जो सदगुरु की बातें होती हैं, जो मेरी चर्चा है ना, वो यूं ही नहीं मिलती है सुनने को, यूं ही नहीं कही जाती। वह तो हमारी विशेष कृपा होती है, क्योंकि उसको सुनकर के वैराग्य पैदा होता है। महाराज जी ने कहा नहीं, वैराग्य नहीं कहते, उसे वैराग्य रस कहते हैं। वो उत्पन्न होता है जो सर्वोत्कृष्ट है। उस वैराग्य रस में हमारे विकार, हमारे विषय वासनाएं सब नीचे हो जाते हैं। इसलिए गुरु की चर्चा में बहुत शक्ति होती है। गुरु की बातें हमारे मन की समस्त मलिनता को धो डालने की शक्ति रखती हैं। वो हमारे अंदर वैराग्य रस उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती हैं। और गुरु महाराज जी ने कहा, जब स्वाध्याय करने से तुम्हारे भीतर अवगुण और तुम्हें अपनी कमजोरियों का भान हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु चर्चा सुननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु चर्चा करनी चाहिए। गुरु चर्चा में तो हमारे पिछले पाप संस्कारों को भी समाप्त करने की शक्ति है। एक बार एक साधक का मन नकारात्मक विचारों से भर उठा। वह इस ज्ञान मार्ग पर चलते चलते उसको घुटन सी महसूस होने लगी। उसके मन में विचार पैदा होने लगे कि क्यों ना मैं इस मार्ग को ही छोड़ दूं। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने मन की अवस्था महाराज जी से शेयर करूं, महाराज जी को बताऊं। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। गुरु महाराज जी से बात भी एसटीडी पर जाकर ही करनी होती थी। तो वो भाई, वो साधक बाहर जाकर के उसने महाराज जी को फ़ोन मिलाया और अपने मन की सारी व्यथा बता दी। महाराज जी, मेरा मन बहुत परेशान है, ना यह साधना में लग रहा है, ना ये सेवा में लग रहा है, और मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही है, और मैं मन की इस अवस्था से लड़ते लड़ते थक गया हूँ महाराज जी। और ऐसा कह कर के वो साधक फूट फूट कर रोने लगा। हमारे ममतामयी गुरुदेव का हृदय प्रेम से छलक उठा। महाराज जी ने कहा, घबराओ नहीं, परेशान मत होना। तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का बहुत भयंकर संस्कार सामने आ गया है जो तुम्हें भक्ति मार्ग से विचलित कर रहा है। तुम अभी आश्रम वापस जाओ। और महाराज जी ने एक साधक का नाम लिया, उसको बोलो, उसको जितनी मेरी बातें याद हैं तुम्हें सुनाए, मेरी चर्चा करे, तुम अभी वापस जाओ। वह साधक जैसे ही आश्रम लौटा और उसने उस दूसरे साधक को गुरु महाराज जी का संदेश सुनाया, तो उस साधक ने गुरु चर्चा शुरू कर दी। एक बार मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था तो गुरु महाराज जी ने ये कहा, मैंने ये प्रश्न किया तो गुरु महाराज जी ने ये समझाया, फलां प्रेमी की महाराज जी ने ऐसे रक्षा की, फलां प्रेमी को महाराज जी ने ऐसे भक्ति का दान दिया, और ऐसे गुरु चर्चा आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह साधक गुरु चर्चा को सुनता गया, उसके मन की स्थिति बदलनी शुरू हो गई। और उस साधक ने बताया कि शाम ढलते ढलते मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। अब वह साधक गुरु चर्चा की, गुरु की बातों के इस प्रत्यक्ष प्रभाव को अनुभव कर चुका था। उसने मन में विचार किया कि केवल मात्र महाराज जी की बातें करने से, महाराज जी की चर्चा करने से ना केवल मेरे पूर्व जन्म का संस्कार कट गया, बल्कि मेरी आत्मा भी वैराग्य रस में नहा उठी है। तो गुरु के दिव्य प्रेम को पाकर के उसके हृदय के भाव एक हुक बन करके निकल पड़े। जहाँ में मैंने व्यर्थ लुटाया, हे गुरुवर शब्दों की राशि को, जहाँ में मैंने व्यर्थ लुटाया, जो हृदय में तेरी प्यास जगाए, कोई ऐसी रचना रचना पाया। तेरी प्रेम वर्षा में भीग मैं जाऊं, अब ऐसी
साथ हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। तेरे अफसानों की लौ से रोशन मेरी हर प्रभात हो। हे आशुतोष परम परमेश्वर, अब बस आपकी बात हो। गुरु महाराज जी, आज तक संसार की चर्चा कर कर के हमने ना जाने कितने शब्दों को निरर्थक किया है, लेकिन कोई ऐसी बात करने का प्रयास नहीं किया जिससे आपकी प्यास हमारे हृदय में जागे। हे प्रभु, मुझ दीन पर कृपा करें। अब मैं आपकी चर्चा में मग्न रह कर के ही आपके प्रेम में भीगता रहूं। अब मेरी जीवा पर केवल आपकी बात हो, आपकी लीलाओं की चर्चा से ही मेरे प्रत्येक दिन की शुरुआत हो।